जीवात्मा को मानव जन्म किसी विशेष काम के लिए मिला है और वो काम है मालिक की भजन भक्ति। किंतु संसार के धंधों को ही वो अपना असली काम समझकर दिन रात वो उसी में लगा रहता है। अपना असली काम जो भजन भक्ति है उसकी तरफ मनुष्य ध्यान ही नहीं देता। आप किसी गांव किसी शहर में जाइए, प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता से अधिक व्यस्त नजर आता है। नगरों महानगरों में तो ये विशेष स्थित है। प्रातःकाल के समय देखिए तो सभी को अपने काम पर जाने की जल्दी। कोई बस पकड़ने को भाग रहा है, कोई स्कूटर पर भागा चला जा रहा है, कोई कार पर जा रहा है, कोई साइकिल पर भागा जा रहा है। सभी को जल्दी है। एक बार एक महात्मा जी घूमते फिरते एक नगर में पहुंच गए। सुबह का समय था, सड़क पर बहुत भीड़ थी। लोग एक ओर से दूसरी ओर सवारियों पर चले जा रहे थे। सभी जल्दी में थे। महात्मा जी ने कई व्यक्तियों को रुकने का संकेत किया, किंतु किसी के पास भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि रुककर उनकी बात सुने। अंततः एक साइकिल सवार उनके संकेत पर रुका, शायद ये समझकर कि वे इस नगर से अपरिचित हैं और किसी का पता पूछना चाहते हैं। पूछा तो महात्मा जी ने उससे अवश्य, लेकिन क्या पूछा? महात्मा जी ने कहा, सड़क पर और यहाँ फुटपाथ पर भी जिधर देखो सभी जल्दी में, किसी को बात सुनने की फुर्सत नहीं है। ये सब लोग किस लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? महात्मा जी की बात सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बाबा ये सभी लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, अपने अपने काम पर? जी हाँ, इसमें से कोई तो सरकारी कार्यालय में नौकर है, कोई प्राइवेट कंपनी में, कोई दुकानदार है, कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। सभी को अपने अपने काम पर पहुंचना है, सभी जल्दी में रहते हैं। महात्मा जी ने कहा, ये क्या अपने काम है? इन कामों को तुम अपना काम कहते हो? इनमें से तो एक भी काम अपना नहीं है। ये तो बेगार है, बेगार। उस व्यक्ति ने महात्मा जी की ओर कुछ पल तो देखा और फिर साइकिल पर सवार होकर आगे बढ़ गया। अपने काम की उसको समझ ही कहाँ थी। महात्मा जी के इन कथनों पर जरा गंभीरतापूर्वक विचार करें कि जिस संसार के कामों में वो ये सोचकर हर समय व्यस्त रहता है कि वो अपना काम करने में लगा है, उसका सोचना क्या सही है? क्या संसार के काम धंधे मनुष्य के अपने हैं? क्या ये आत्मा के किसी काम आते हैं अथवा परलोक में मनुष्य की सहायता करते हैं? नहीं। फिर ये काम धंधे अपने कैसे हुए? महापुरुषों ने इन कामों को इसीलिए बेगार का नाम दिया है क्योंकि ये अपने हैं ही नहीं, और केवल इन कामों में व्यस्त रहने वाले मनुष्य को बेगारी कहा जाता है। जैसे बेगारी मनुष्य दिन भर काम करता है लेकिन शाम को उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं आता, इसी प्रकार संपूर्ण जीवन सांसारिक काम धंधों में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति के भी हाथ पल्ले में कुछ नहीं आता। वो यहाँ से खाली हाथ ही जाता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, फिर असली काम है कौन सा? इसके लिए महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि राम सिमर यह तेरे काज है। अर्थात ये मनुष्य तू प्रभु के नाम का स्मरण कर, क्योंकि यही तेरा असली और अपना काम है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। हे मनुष्य, भजन भक्ति के अतिरिक्त संसार के अन्य जितने भी काम धंधे हैं वे तेरे किसी भी काम नहीं आएंगे। आत्म कल्याण के काम में वे कदाप सहायक नहीं होंगे। इसीलिए संतों महापुरुषों की शरण संगत ग्रहण करके प्रभु के नाम का स्मरण कर। महापुरुषों ने अपनी वाणी में केवल शब्द का इस्तेमाल किया है कि भज केवल नाम। केवल लगाने का यही अभिप्राय है कि एकमात्र यही काम मनुष्य का अपना और यही अंत में काम आने वाला। किंतु आम संसारी मनुष्य अपने इस असली काम को भूलकर संसार के काम धंधों को ही अज्ञानतावश अपना असली काम समझ के बैठा और ऐसा समझकर हर समय उसी में लगा रहता है। संत महापुरुषों को उसकी इस दशा पर दया आती है। वे भजन भक्ति करने के लिए उसे उपदेश करते हैं
तो संसारी मनुष्य आमतौर पर यही उत्तर देता है कि मेरे जिम्मे बहुत से काम हैं, मुझे फुर्सत ही कहाँ है, मैं अपने इन कामों को देखूं कि भजन सुमिरन करूं। वो ये भूल जाता है कि अंत समय जब यमदूत उसे लेने आएंगे तब क्या वह उनसे भी यही कहेगा कि मुझे फुर्सत नहीं है। संत नारायण स्वामी जी कथन करते हैं, नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाहें, उनसे भी कहियो जरा अभी तो फुर्सत ना है। विचार करो कि अंत समय जब मनुष्य को यमराज के दूत लेने आएंगे तो क्या उस समय उसका ये बहाना चलेगा कि अभी मेरा फलाना काम अधूरा पड़ा, उसे पूरा कर लूँ तब चलूँगा? नहीं, यमदूत तो ये बहाना कभी नहीं सुनेंगे। रही बात सांसारिक कामों को पूरा करने की, तो संसार के काम धंधे आज तक ना तो किसी ने पूरे किए हैं और ना ही कर सकता है। एक पूरा होगा तो दूसरा निकल आएगा और दूसरा पूरा होगा तो फिर तीसरा निकल आएगा। संसार के कामों को पूरा कर सकना तो मेढक तोलने की भांति संभव है। प्रभु की याद की फुर्सत कहाँ मिलती है बंदों को, संभाले कौन दुनिया में भला दुनिया के धंधों को। तुम्हें शाबाश है दुनिया के धंधों, तुमने छोड़ा कब, तुम्हें एक साथ तिफली नौजवानी और पीरी सब। संसार के कामकाज न तो कभी पूरे हुए हैं न कभी पूरे हो सकते हैं, लेकिन एक बात सदैव याद रहे कि मनुष्य का अपना असली काम भजन भक्ति है। संसार के काम धंधे करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। इसी भजन भक्ति की ही खातिर जीवात्मा को ये मानस तन प्राप्त हुआ है। हवाएं बंदगी आबूर्द दर वजूद मरा, वगर ना जोग चुनी आमदन नबूद मरा। मुझे मालिक की बंदगी की इच्छा ही इस संसार में ले आई है, अन्यथा संसार में आने का मेरा कोई और प्रयोजन नहीं था। जीवन केवल प्रभु के भजन सुमिरन के लिए ही है। भजन सुमिरन के बिना प्रभु के सम्मुख लज्जित होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भजन भक्ति ही मनुष्य का असली काम है, और जो महापुरुषों के वचनों को मानकर इस असली काम को करता है उसी का मानुष तन धारण करना सफल है। ऐसा मनुष्य अपना लोक और परलोक दोनों संभाल लेता है। मालिक की बंदगी करना असली तेरा काम था। गैर ख्यालों को हटाकर दिल में बसाना प्रभु नाम था। चेत जा और जाग जा, है जिंदगी 2-4 दिन, कर ले नाम भक्ति की कमाई, जिससे समर जाए तेरा जीवन।